तो ये दोनों कुछ ऐसा काम कर देते हैं बैठे बैठे खड़े खड़े कि देवता लोग हंसने लगते। एक बार एक सरोवर में, उसी सरोवर में स्नान कर रहे थे देवल ऋषि, और ये जो हुहू नाम का गंधर्व था ये सरोवर में पहले ही से छुप करके बैठा था। और देवल ऋषि जब स्नान कर रहे थे तो उनकी टांग पकड़ के खींचने लगा। अब देवल ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। टांग खींच करके खड़ा हो गया। जब देवल ऋषि ने देखा कि ये तो हुहू है तो कहा, हमसे मजाक करते हो, हमारे साथ में दुष्टता करते हो, तुम्हारा काम स्वर्गलोक के प्राणियों को हंसाना है, मनुष्य लोक के प्राणियों को हंसाने का काम तुम्हारा नहीं है। हम लोग ऋषि महर्षि लोग हैं, हम लोग तप करते हैं और तुम हमारी टांग खींचते हो। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम मगरमच्छ बन जाओ। वह हुहू उसी में मगरमच्छ बन गया। हाथ जोड़ने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। तब देवल ऋषि ने कहा कि जब भगवान आकर के तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम मुक्त होकर के पुनः स्वर्ग लोक में जाओगे। भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया। भगवान जिस समय आकाश मार्ग से आ रहे थे, गजेंद्र ने जब देखा कि भगवान आ रहे हैं तो गजेंद्र ने सोचा कि भगवान को कुछ अर्पित करनी चाहिए। तो उस सरोवर से ही एक कमल के फूल को तोड़ा और कमल के फूल को भगवान को अर्पित कर दिया। ये गजेंद्र पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो अगस्त्य जी के श्राप से हाथी बन गया था। अगस्त्य जी को देख करके इसने प्रणाम नहीं किया था, जिसके कारण अगस्त्य जी ने इसको श्राप दे दिया था कि ब्राह्मणों को, ऋषियों को देख करके भी तुम उनको प्रणाम नहीं करते हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम ब्राह्मणों के सामने झुको, नतमस्तक हो, उन्हें प्रणाम करो। तुमने हम लोगों को प्रणाम नहीं किया, तुम इतने मदमस्त हो रहे हो, जाओ तुम हाथी बन जाओ। पूर्व जन्म का वो बहुत बड़ा भक्त था। राज्य छोड़ करके आश्रम बना करके आश्रम में ही तपस्या करता था, इसलिए पूर्व जन्म का संस्कार था उसके भीतर, जिसके कारण पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसके ऊपर जब विपत्ति आई तो उसने भगवान को याद किया और भगवान को उसने फूल चढ़ाया। वो तो बेचारा हाथी ठहरा। संत लोग कहते हैं, पढ़ो लिखो नहीं जप कियो, तप न कियो गजराज। पढ़ो लिखो नहीं जप कियो, तप न कियो गजराज। और केवल पुष्प दिखाई के टेर लियो ब्रिजराज। केवल फूल दिखा करके भगवान को उसने बुला लिया। भगवान कहते भी तो हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल कुछ भी भक्ति पूर्वक व्यक्ति समर्पित करे भगवान को, भगवान उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं और उस व्यक्ति पर भगवान कृपा करते हैं। इसमें एक बड़ी और अच्छी सी बात है। ग्राह ने गजेंद्र के चरणों को पकड़ा। जो लोग भगवान की भक्ति न कर पाते हों वो लोग सत्संग अवश्य करें, साधुओं का संग करें, संतों के चरणों को पकड़ लें, क्योंकि भगवान संत पर बाद में कृपा करेंगे। संत का जो अनुयायी होगा, संत का जो कृपा पात्र होगा, उस पे भगवान पहले कृपा कर देंगे। भगवान ने गजेंद्र पर बाद में कृपा की, ग्राह पर पहले कृपा करते। इसलिए वृत्रासुर मांगता है कि प्रभु दासानुदास भवितास, दास का मैं दास हो जाऊं, आपकी ऐसी कृपा मुझे प्राप्त हो। भगवान की बड़ी सुंदर कथा। 5वां मनवंतर हुआ रैवत मनवंतर।
मनवंतरों से ये कथा शुरू हुई है। ये अष्टम स्कंद है। अष्टम स्कंद का लक्षण है मनवंतराणि सद्धर्म। इसमें मनवंतर के धर्म का वर्णन हुआ है। तो पांचवा मनवंतर हुआ रैवत मनवंतर। ये रैवत भी प्रियव्रत जी के ही पुत्र थे। ये मनवंतराधिपति हुए और इसमें भगवान का वैकुंठावतार हुआ। शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से आपका अवतार हुआ। उस समय विभु नाम के इंद्र बने। हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु इत्यादि सप्तर्षि बने। और छठवां मनवंतर हुआ चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अजित के नाम से अवतार ग्रहण किया। कच्छप के अवतार से भगवान अवतार ग्रहण किए। विश्वमोहिनी रूप से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। एक मनवंतर में कई अवतार हुए और एक ही काल में कई अवतार हुए। भगवान एक ही समय में कूर्म भी बने, कच्छप भी बने, विश्वमोहिनी भी बने। अजित रूप से उन्होंने अवतार ग्रहण किया। जब विश्वमोहिनी अवतार की चर्चा सुनी परीक्षित जी ने, तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु, तो विश्वमोहिनी अवतार तो भगवान का तब हुआ था जब समुद्र मंथन की लीला हुई थी। सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, ऐसा ही हुआ था। कहा, प्रभु जरा समुद्र मंथन की लीला का वर्णन कीजिए, भगवान ने कैसे लीला की थी। वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, इंद्र अपने हाथी पर विराजमान होकर के आ रहे थे और उसी समय दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे। वैकुंठ से आते वक्त उनको भगवान ने एक अम्लान पुष्प की माला दी थी। अम्लान पुष्प जो कभी मलिन न हो, जो कभी मुरझाए नहीं।